नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए। धान की खेती के लिए आज मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा जिसका उपयोग शायद ही किसी किसान भाई ने किया होगा। यहाँ पर आपको टोटल कुल मिलाकर के 4 खाद लेने हैं, 4 तत्व आपको लेने हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर NPK नहीं लेना है, चारों ही बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके के ये पदार्थ होने वाले हैं। चारों अलग तरीके के स्प्रे होने वाले हैं। इन चारों स्प्रे को आपको अलग अलग बाल्टी के अंदर इनका घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद किसान भाइयों इनका स्प्रे जो है आपको अपनी धान की फसल के ऊपर करना है। सब कुछ बड़ी अच्छी तरीके से बारीकी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, धान की फसल एक हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी अवधि की फसल नहीं होती है। कुछ फसल जो होती है धान की, जो कुछ वैरायटियां हैं वो लगभग 100 से 110 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं, कुछ 130 दिन के अंदर और कुछ 150 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती हैं। इसके अंदर आपको किसी भी तरह के तत्व की कमी नहीं आने देनी है, क्योंकि यदि कमी इसके अंदर आती है तो कमी आते ही फंगस का अटैक, कीटों का अटैक हमारी फसल के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको अपनी फसल को कैसे बचाना है और धान की फसल के अंदर टिलरिंग और कल्ले ये ज़्यादा संख्या में कैसे बन के आए, हमारी फसल के अंदर किसी भी तरह के तत्व की कमी ना हो पाए, तो इन सबको आपको किस तरीके से कंप्लीट तरीके से अपनी फसल को बचा करके और एक अच्छे उत्पादन की तरफ लेकर के जाना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान में जब हमारी धान की फसल जो है लगभग 20 दिन से लेकर के 30 दिन के आसपास की होती है, यह समय रहता है हमारी धान की फसल के अंदर टिल्लिंग करने का, कल्ले बनाने का। तो इसी समय पर यह आपको स्प्रे करना है। यानी कि जब आपकी फसल 20 दिन से लेकर के 30 दिन के मध्य की होती है तो इन 10 दिन के अंदर ही यह स्प्रे आपको करना है। और इस स्प्रे को यदि आप करेंगे तो फसल के अंदर ना ही तो जिंक की कमी होगी, ना ही लोह तत्व की कमी होगी, ना ही नाइट्रोजन की कमी होगी। कुल मिलाकर के कहना यह है कि किसी भी तरह के जो हमारे तत्व हमारी फसल को चाहिए, हमारे धान को चाहिए, उनकी कमी नहीं होगी। और जब कमी नहीं होगी तो फसल हमारी अच्छी तरीके से टिल्लिंग भी करेगी और ग्रोथ भी करेगी और पैदावार में भी आपको कम से कम 10 से लेके 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या क्या लेना है वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट की जो मात्रा आप लेंगे, ध्यान दें, यदि 21% वाली जिंक आप ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट लेना होगा। यदि किसान भाइयों आप 21% वाली नहीं ले रहे, 33% वाली जिंक सल्फेट ले रहे हैं, तो आपको इसकी मात्रा लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। मात्रा बिल्कुल भी ऊपर नीचे आपको नहीं करनी है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो मात्रा बताई जाएगी उतनी ही मात्रा लें, क्योंकि ये मात्रा सही तरीके से चेक करके उपाय इसका उपयोग करके तब आपको बताई जा रही है। इसके साथ में किसान भाइयों दूसरा जो तत्व आपको लेना है वो लेना है यूरिया। यूरिया की जो मात्रा किसान भाइयों आप यहां पर लेंगे वो लेंगे 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 किलोग्राम से ऊपर आपको मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि फसल आपकी 25 दिन से भी छोटी है या फिर 20 दिन की फसल है तो यूरिया की मात्रा आप 1.5 किलोग्राम कर सकते हैं, लेकिन 2 किलोग्राम से ऊपर मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो 2 तत्व आपके पास हो जाते हैं, जिंक सल्फेट 800 ग्राम और यूरिया की मात्रा हो जाती है 2 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। तो तीसरा तत्व जो आपको लेना है वो लेना है किसान भाइयों फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट लोह तत्व, इसकी कमी भी हमारी धान की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फेरस सल्फेट की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 750 से ऊपर नहीं लेनी है, 750 से कम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है रिजल्ट आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा कम मात्रा लेने पर, लेकिन ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, उससे सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलते हैं। अगला जो हमें तत्व लेना है वो लेना है किसान भाइयों बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना आपको मार्केट में कहीं भी देखने को मिल जाता है। और बुझे हुए चूने की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 1 किलोग्राम बुझा चूना आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। कुल मिलाकर के आपके पास ये टोटल 4 तत्व हो जाते हैं, 4 खाद हो जाते हैं। इन चारों को आपस में आपको अलग अलग इनका घोल बना करके उसके बाद इसका उपयोग करना है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी भी आपको रखनी है। जो बुझा हुआ चूना आप ले रहे हैं, इस बुझे हुए चूने को आपको लाना है, रात को इसे भिगो करके रख देना है और जब सुबह आप इसे तैयार करेंगे तो इसका जो पानी आपका तैयार होता है सुबह, उस पानी को निकाल लेंगे और तब इसका आपको उपयोग करना है। ध्यान देना है, रात को इसे भिगो करके बुझे हुए चूने को भी रखना है। चारों को आप ले लीजिए और लगभग 130 से लेके
140 लीटर पानी के अंदर इन सबको तैयार करके, इनका घोल बना करके आप अपनी धान की फसल के अंदर इसका उपयोग करेंगे, बेस्ट रिजल्ट ये निकाल करके देगा। आपकी जो फसल होगी बहुत ही शानदार तरीके से टिल्लिंग करके चलेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलेगी। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।